चलिए आज शुरू करते हैं फिर से मैग्नेटिक इफेक्ट का अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का नाम आते ही आप लोग जानते हैं कि घर में हम लोग लगभग सारे मशीनरी पार्ट, लगभग जो घूमने का काम करता है उसमें हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बोर्ड के लेवल से, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज दो टॉपिक होता है, एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। दोनों में से मोटर ज़्यादातर साल में आता है, हर साल लगभग मोटर का क्वेश्चन तो आता ही है। यह क्वेश्चन आता किस तरह से? सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मोटर। फिर से मोटर, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द मोटर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मोटर होता क्या है। मोटर होता क्या है? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम लोग मोटर के नाम से ही जानते हैं कि मोटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलेंगे? मोटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device. Motor is an electronic device which converts electrical energy into mechanical energy. Motor is a device which converts the इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप देखते होंगे कि आप कोई भी एक कूलर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप कूलर का स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? यू आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू द मोटर, और उसके बाद कूलर अपना काम करना स्टार्ट करता है। उसके बाद कूलर अपना काम करना स्टार्ट करता है और मोटर रोटेशन स्टार्ट होता है। मतलब यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि आखिर यह मोटर होता है या किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Fleming's left hand rule. It work on the principle of Fleming's left hand rule। आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो जरूर याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो आपको क्या करना है? टाइप करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एपेक्स ट्यूटोरियल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है इफ यू आर स्ट्रेचिंग योर लेफ्ट हैंड, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब अगर मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, four finger shows the direction of magnetic field, then thumb will give you the direction of deflection, that is force। मतलब हम यहाँ पे एक समराइज करने के लिए अगर लेफ्ट हैंड को बोले तो ये बोल सकते हैं कि मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा? तो सर मिडिल फिंगर करंट दिखाएगा। फोर फिंगर क्या दिखाएगा? तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो लास्ट में थंब क्या दिखाएगा सर? थंब दिखाएगा फोर्स। ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अब कंस्ट्रक्शन की बात करें कि आखिर ये मोटर में कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। मोटर के पार्ट्स की जानकारी आपको होनी
चाहिए। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में, ये और ये सबसे पहला जो पार्ट होता है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। देखने में लगता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो गया, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि वी कैन नॉट आइसोलेट द सेपरेट पोल। तो ये पोल साउथ अलग क्यों हो गया? क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है हॉर्सशू मैग्नेट। ये क्या होता है? ये कौन सा मैग्नेट होता है? एक्चुअली इस तरह का मैग्नेट होता है, ये इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्योंकि हम फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, अगर इस हॉर्सशू मैग्नेट को आगे की तरफ से देखें तो हमें तो सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही नजर आएगा। अगर इसको आगे की तरफ देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल नजर आएगा, इसलिए यहाँ नजर आ रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया हॉर्सशू मैग्नेट। अब इसके बीचों बीच में क्या होता है? एक आर्मेचर कॉइल होता है। ये होता है आर्मेचर कॉइल। ये जो है इसे हम बोल सकते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट ये क्या है? तो ये है सर आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल। सेकेंड होता है आर्मेचर कॉइल। जब आप लोग ये मोटर देखते होंगे तो मोटर में देखते होंगे बहुत सारा कॉइल राउंड किया हो रहता है, राउंड 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 किया हो रहता है, वही होता है आर्मेचर कॉइल। और जितना ये आर्मेचर कॉइल में ज़्यादा वायर होगा, मैग्नेट उतना ही पावरफुल होगा, ये मोटर उतना ही पावरफुल होगा। चलिए, आर्मेचर कॉइल। अब इस आर्मेचर कॉइल को कनेक्ट करेंगे बैटरी से। बैटरी में पता है बड़ा वाला प्लस, छोटा मोटा वाला माइनस, ये हो गया बैटरी। तो ये होता है बैटरी। आप लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स। इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो थर्ड जो पार्ट होता है मोटर में वह होता है इलेक्ट्रिकल सोर्स। चलिए आगे बात करेंगे। आर्मेचर कॉइल का नामकरण कर दें, ए बी सी डी। और क्या होता है? तो यहाँ पे एक रिंग होता है, जिस रिंग का नाम है, ये इस टाइप का एक रिंग होता है। इस रिंग का नाम है स्प्लिट रिंग। इस नाम का रिंग का नाम है स्प्लिट रिंग। तो चौथा पार्ट जो होता है वह होता है स्प्लिट रिंग। और इस स्प्लिट रिंग को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? इसका फंक्शन कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, ना कह के बोल देता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन द इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए, कम्यूटेटर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पे कार्बन ब्रशेस जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ से कार्बन ब्रशेस जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे रहता है कार्बन ब्रश। दो ब्रश होता है, कितना मान लेते हैं कार्बन ब्रश P1 एंड P2। तो पांचवा जो पार्ट होता है वो होता है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस P1 एंड P2। चलिए, ये हो गया 5 कंस्ट्रक्शन। आखिर 5 कौन सा उनका पार्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये पहले इलेक्ट्रिकल मोटर, फिर पढ़ा प्रिंसिपल। अब हम लोग को पढ़ना कंस्ट्रक्शन पढ़ा। अब हमें पढ़ना है वर्किंग। अब हमें पढ़ना है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए देखते हैं। चलिए, अगर ये मैग्नेट है, अब करंट को मान लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और इधर से ये चल रहा है। यू करंट चलेगा पॉजिटिव से? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर मैग्नेट है तो जरूर ये मैग्नेटिक फील्ड छोड़ रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ये तो आपको पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। अब जब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्स का स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होगा, जैसे ही स्विच ऑन होता है ये करंट पास होगा। चलिए हम इस वर्किंग को टोटल में ना लिखा के स्टेप में लिखाते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। when we switch on the motor, current starts flowing from A to B and C to D। करंट क्या करेगा, A to B और C to D फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स नाम है, बड़ा लिखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि आपको थंब को, ये थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि जो फोर फिंगर मिडिल फिंगर हो वो डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब ये जो फोर फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर से इधर, नॉर्थ से साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये जा रहा है ना, नॉर्थ से साउथ करंट जा रहा है नीचे से ऊपर। तो अगर इस पार्ट पे करंट फ्लो कर रहा है और अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन किधर होता है, देखिए करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ, बाहर की ओर। तो हम बोलेंगे कि जब डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, पहला केस में डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, डिफ्लेक्शन इज आउटवर्ड। अब ये जब डिफ्लेक्शन आउटवर्ड होगा, तो डिफ्लेक्शन जब आउटवर्ड होगा तो क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, चलिए ये डिफ्लेक्शन आउटवर्ड होगा, तो ये डिफ्लेक्शन आउटवर्ड, अभी तो बताएं डिफ्लेक्शन आउटवर्ड, ये यूं घूम जाएगा, यूं घूम जाएगा, मतलब इसके बाद ये इस तरह से आर्मेचर कॉइल का बनाते हैं, ये ए बी उधर चला जाएगा और सी डी यूं आ जाएगा। अब देखिए अब करंट कहाँ से जा रहा है, अगर हम स्प्लिट रिंग की बात ना करें तो अब करंट जाएगा डी टू सी बी टू ए, करंट को जाना चाहिए, यहाँ डी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ ए आ गया, अब करंट डी टू सी बी टू ए आना चाहिए। लेकिन अब स्प्लिट रिंग का कमाल देखिए, स्प्लिट रिंग इज अ कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। तो इसके बाद जो होता है तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको मिटा दिए वाला पार्ट को, चलिए split ring act as a commutator, split ring acts as a commutator and does not allow change of direction of। ये कहाँ आ गया, हाफ रोटेशन के बाद, ये जब मोटर यूं था ये यूं घूम गया, लेकिन स्प्लिट रिंग कहाँ, अगर मान लीजिए ये थंब की तरफ करंट जा रहा था और ये यूं घूम गया, करंट तो यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन स्प्लिट रिंग क्या बोलता है, हम तो करंट का डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, हम जब भी जाएंगे करंट यहाँ जाएंगे, चाहे आप यहाँ ए बी डालिए या सी डी डालिए, हम तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब स्प्लिट रिंग क्या करेगा, अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, नाउ current will start flowing तो जब हाफ रोटेशन के बाद सी डी यहाँ आ गया है, ए बी यहाँ आ गया है, तो करंट कहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टू सी एंड बी टू ए। फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फिर से फ्लेमिंग, अब यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए अगर आ जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फिर ये घूमेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, ये घूमता जाएगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यू, दिस
प्रोसेस कंटिन्यूस हो। यहाँ क्या करेंगे, फिर अगेन अप्लाइंग, यहाँ पे हम वो बात करेंगे अगेन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगेन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फिर से रोटेट करेगा, अगेन इट रोटेट्स, अगेन इट रोटेट्स and this process continues and hence electric motor works। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और इलेक्ट्रिक मोटर काम करता जाएगा। चलिए एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करेंगे किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 5 मेन पार्ट होगा। सबसे पहले हॉर्स शू मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फ्रंट से दिखेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखेगा। आर्मेचर कॉयल, ABCD। ये कॉयल राउंड होता है, यहाँ राउंड नहीं दिखा सकते हैं, 3D पिक्चर नहीं है, यहाँ पे दिखाएंगे रेक्टेंगुलर सीट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सोर्स एक होना चाहिए जिससे मोटर काम करेगा, क्योंकि पता है कि बिना बैटरी या बिना AC के मोटर काम नहीं करता है। उसके बाद स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता था? स्प्लिट रिंग का मोटर में बहुत ही गहरा फंक्शन होता है, क्योंकि स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर विच डज नॉट अलाउ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए इस पार्ट में जब मैंने बताया कि A to B और C to D करंट जा रहा था, अगर इस पार्ट में करंट चेंज हो जाता, ये यहाँ आ जाता और करंट चेंज हो जाता, तो फिर आपस ये घूमा फिर वापस, ये घूमा फिर वापस, और मोटर कंटिन्यू काम नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन करता है स्प्लिट रिंग, और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग। तो आप लिखेंगे द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इज दैट स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग क्या काम करता है? एक कम्यूटेटर का काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर? द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इज दैट इट डज नॉट अलाउ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बोलेगा हम तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे, आप चाहे आर्मेचर कॉइल यूं रखे, आर्मेचर कॉइल यूं रखे, हम तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे। किसके कारण? कम्यूटेटर के कारण। उसके बाद यहाँ पे आती है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस। अब यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है। अब कभी कभी पूछता है ये कार्बन ब्रश का क्या फंक्शन है, कार्बन ब्रश का। तो कार्बन ब्रश अवॉइड, हम बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। अगर ये कार्बन ब्रेसेस नहीं होता तो ये वायर और ये स्प्लिट रिंग, ये तो मेटल का बना हुआ है, ये दोनों टच कर जाता और शॉर्ट सर्किट हो जाता। इस कार्बन ब्रशेस के कारण ये कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग को रोटेट तो होने देगा, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट को टच होने नहीं देगा, और क्या करेगा? शॉर्ट सर्किटिंग अवॉइड करेगा। आगे बढ़ेंगे वर्किंग में आपको क्या करना है? वर्किंग में वही करना है कि हमको बताना है लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ये ध्यान से लगाइएगा, ये लेफ्ट हैंड रूल। करंट नीचे से ऊपर, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, बोला कि करंट तो ऊपर की ओर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ से साउथ, डिफ्लेक्शन आउटवर्ड। ये एक आधा चक्कर लगाएगा। आधे चक्कर के बाद मतलब बोल सकते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे चक्कर के बाद क्या होगा? आधे चक्कर के बाद ये क्या करेगा? स्प्लिट रिंग उसको करंट को चेंज होने नहीं देगा और ये मोटर कंटिन्यू चलता जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, ये उतार ले, और जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा सीक्वेंस यही होना चाहिए। व्हाट इज मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और जनरेटर, क्योंकि
आजकल बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और इस दौरान हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जनरेटर कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको इस क्रांति में लगा हुआ रहना है तो आपको करना क्या है, आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को क्लिक करना भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशन छूट जाएगा, वीडियो छूट जाएगा। और लॉकडाउन का पीरियड आ रहा है, घर में रहिए, सेफ रहें। थैंक यू।